जिंदगी में अगर इंसान पर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाने के लिए खुद गर्ज हो गए। कहते हैं कि बुरा वक्त सब पे आता है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी वापस नहीं आता। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। तुम इतने भी मत गिर जाओ कि तुम्हारे माँ बाप की दी हुई तरबियत पर लोग उंगलियां उठाने लग जाएं। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह इंसान को दुआ मांगना ना सिखाता। अपने दुख दर्द किसी गैर से ना कहना, वो इन दुखों के एवज तुम्हें खरीद लेगा और बदले में नए दुख देगा। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। इंसान जब कुछ बुरा करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर नहीं देखता। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। जिंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है और रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब हम एक मामूली सी मुस्कुराहट और हल्की सी मुआज़रत से सब कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं। मर्द आंखें नीची नहीं करना चाहता, औरत पर्दे को जहालत समझती है, मगर दोनों को इज्जत और एहतराम की तलाश है। जो लोग गैर औरतों या गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई खूबसूरत और खुशबूदार लिबास छोड़कर गलीज़ और बदबूदार लिबास पहन ले। अल्लाह पाक हम सबको इस गलाज़त से बचा कर रखे, आमीन। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। जब एक लड़की शादी के बाद छोटी छोटी बातों पे हंसना बंद कर दे तो समझ लें कि उसकी शादीशुदा जिंदगी का असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। कभी कभी हम इसलिए भी खामोश हो जाते हैं कि दूसरे इंसान को हमारा एहसास हो और वो खुद हमसे बात करे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मान तो होते ही टूटने के लिए हैं। जिंदगी भी अजीब चीज़ है। इंसान इसके तवील होने की दुआ भी करता है और इसकी तवालत के असरात से डरता भी है। मुझे जिंदगी का इतना तजर्बा तो नहीं, पर सुना है लोग सादगी में जीने नहीं देते। दोस्त बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके इखलाक और चाहत को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होता। जिंदगी में इतना ज़रूर पढ़ लो कि जब तुम्हारे बोलने की बारी आए तो लोग लिखने लग पड़े। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन उन्हें क्या पता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। बहरे बनकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि बाज़ लोगों की मायूस बातें तुम्हें रोक न दे। मोहब्बत और दोस्ती, ये दोनों चीज़ें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलतफहमी। लंबी दोस्ती के लिए दो बातों पर अमल करना: एक दोस्त से गुस्से में बात मत करना और अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात कभी दिल पर ना लेना। जब जिंदगी हंसाए तो समझ लो कि अच्छे अमाल का फल है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझ लो कि कुछ करने का वक्त है। हम सब की मदद नहीं कर सकते, मगर हम सब किसी की मदद ज़रूर कर सकते हैं। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस मत करना: पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में, बूढ़े माँ बाप में। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। इंसान तकलीफ से सीखता है, खुशी में तो वो पिछला सबक भी भूल जाता है। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है,
لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے۔ منزلیں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے حل نہیں ہوتے، دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے۔ بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں۔ بندے اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی محبت ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ کی محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہو۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، لہٰذا جب وہ آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے جب وقت ہار جائے تو انسان کبھی نہ ختم ہونے والے روگ پال لیتا ہے، ایسے روگ جو نہ جینے کے قابل چھوڑتے ہیں نہ مرنے کے لائق۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کرنا چاہیے۔